यज्ञ है वो अति विशिष्ट और अति उत्तम कार्य कहा गया। इसलिए उपनिषदों में कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः। यज्ञ इस धरती का श्रेष्ठतम कर्म है। इसलिए हम जो मनुष्य जीवन में आकर के इस मनुष्य जीवन में आकर के जितने भी कर्म करते हैं उन कर्मों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कर्म के रूप में बताएं यज्ञ का। महानुभाव, ये जो यज्ञ है वो 1, 2, 3, 4 लाभ नहीं, लेकिन हजारों लाभ प्रदान करता है। उसमें से आज हम देव यज्ञ, दैनिक यज्ञ जो हम करते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए, वास्तविक मूल पूजा क्यों करनी चाहिए, उसके क्या लाभ हैं, और जो हम छोटा दीप, धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि जला रहे थे उससे क्या हमें मूल लाभ से हमें हटाता है, वो उसको लेकर के थोड़ी सी आपके सामने साइंटिफिक रूप से आज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में निरंतर बड़े रूप में रिसर्च जो की गई और उसके जो सारभूत तत्व है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, हम हवन करते तो मुख्य गाय की घी की आहुतियां देते हैं ना, गाय के घी के बिना हवन। अब देखिए गाय की घी की विशेषता, गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है। जब हम गाय की घी की अग्नि के अंदर आहुति देते हैं और उसका जब दहन होता है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कितना? 1 ग्राम मात्र आप गाय का घी आहूत कर रहे हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस मिलती है। और उसमें भी मूल सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके दहन होने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के ब्रेक होने पर, टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। और उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के एरोमेटिक्स ऑयल्स जो जड़ी बूटी आदि हम आहूत करते हैं, और उसके साथ साथ मेडिसिनल कंपोनेंट्स भी उस वायु के अंदर आ जाते हैं। और ये जो वायु है उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि ऐसी विशेष गैसें होती हैं जो वायु के अंदर जब आती हैं तो वायु में पहले ही बहुत सारी गैसें हैं। ये दोनों गैस जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। कौन सी प्रोसेस? आपने पढ़ाई करते हुए फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पढ़ी होगी, सुनी होगी। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्लोरोफिल, जो पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बॉन्ड टूटता है। कार्बन को क्या करता है? अवशोषित करता है, अपना आहार बनाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? पेड़ पौधे क्या देते हैं हमें? वास्तव में पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन उत्सर्जित पहले से ही वायु में मौजूद है। कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। कार्बन की उनको आवश्यकता है, आहार है पेड़ का, उसको अपना आहार बना लिया। ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें गैस जब आपस में मिलती हैं, एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पाया गया, आपने WHO के आंकड़े देखे होंगे तो आज वर्तमान में प्रति वर्ष पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख लोगों की मौत होती है। कितने? वायु प्रदूषण के कारण। ये WHO के आंकड़े हैं। और उसके लिए जो कारणभूत गैसें हैं, जो इतने लोगों की मौत का जो कारण बन रही है, वो जो गैसें हैं, ये जो हवन करते हैं उससे जो एथिलीन ऑक्साइड बनी, प्रोपिलीन ऑक्साइड बनी, ये गैसें जब वायु में आती है और इसके साथ जब मिलती हैं और ये जो अभिक्रिया चलती है, फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है, उसके परिणाम स्वरूप हानिकारक गैसें न्यूट्रलाइज होती है, खत्म होती है, दूर होती है। हवन से एयर पोल्यूशन दूर होता है। कितनी बड़ी बात। और आज 1, 2 नहीं, सैकड़ों रिसर्च अलग अलग प्रकार की जा चुकी हैं कि हवन करने पर एयर पोल्यूशन दूर होता है। पतंजलि के द्वारा भी, यहां पर पतंजलि में भी कर चुके हैं, मुंबई जैसे शहरों में भी कर चुके हैं। CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड में हमारी आदरणीय बहन ममता सक्सेना जी आदि मिलकर के वहां पर भी कर चुके। कई सारी ऐसी रिसर्च हैं जो बताते हैं कि हवन करने से हम एयर पोल्यूशन से
बच जाती है। और वायु का हमारे जीवन के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव होता है, नहीं होता है? वायु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें शक्ति चाहिए ना हमें। शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। आहार कितने रूपों में लेते हैं? धरती पर कितने रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं? ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। और इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि चीजें हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राण वायु लेते हैं। क्या लेते हैं? प्राण वायु। तो ये जो तीन रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार। गर्मी है तो और थोड़ा ज्यादा। उसी 24 घंटे के अंदर वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? हमने आज तक कभी गिना ही नहीं। 24 घंटे एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चालू है तो कौन सा? प्राण वायु, वायु रूप आहार तब भी चालू है। हम 24 घंटे के अंदर करीब करीब 11,000 लीटर वायु का यूज करते हैं। कितनी? करीब करीब 11,000 लीटर वायु 24 घंटे के अंदर एक मनुष्य। सबसे अधिक हमारा संपर्क किसी के साथ होता है तो किसके साथ होता है? वायु के साथ। अब देखिए, ये तो सबसे ज्यादा हो गया। अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार। ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे? 10 मिनट कोई बोल रहा है, अभी देख के दिखाओ। 1 से 2 मिनट भी, और वो भी तब पहले भर लेंगे तब। पूरी श्वास छोड़ दो और उसके बाद रहना हो तो कितनी देर रह पाएंगे? बहुत कम समय। मानी सबसे ज्यादा के साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु। इसीलिए कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। जिनको स्वस्थ आयु चाहिए, जिनको दीर्घ आयु चाहिए, तो उनको स्वस्थ वायु की अत्यंत अपेक्षा है, आवश्यकता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे प्राण वायु का उत्सर्जन होता है, शुद्ध वायु का निर्माण होता है और हमें एक विशेष वायु प्राप्त होती है और उस वायु के अंदर रहने। इसलिए आपने देखा होगा ऋषि महर्षि लोग कितने दीर्घ काल तक जीते थे और स्वस्थ भी रहते थे और हर रोज अपने आश्रमों में हवन करते थे। वहां के वायुमंडल के अंदर औषधियां, गाय का घी आदि आहुत करके सूक्ष्म रूप में करके वहां फैला देते थे और उसमें रहते, उस कारण वो दीर्घायु भी होते थे और स्वस्थ आयु भी होते थे। और आज हम इन चीजों का प्रयोग नहीं होते तो हमारी आयु भी कम हो गई है और जितनी है उसमें भी हमेशा बीमार रहते हैं, कभी कभी बीमार हो जाते हैं, कोई होता ही नहीं होता है। इसलिए जो हमारी जीवन शैली में जो ये 5 महायज्ञों का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो प्रथम देव यज्ञ जो कराया जाता है अग्नि में आहुति दे करके, वो केवल मात्र पूजा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आहार का हम शोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, जिस वायु के अंदर हम सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वहां का हम क्या करते हैं? आज शोधन कुछ नहीं करते हैं और वहां का शोधन होता है, वहां का पोषण होता है। इसलिए हमें यज्ञ अवश्य करना। दूसरा देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं ना, उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित। आप में से जो केमिस्ट्री की पढ़ाई किए होंगे, एनायन और केटायन बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। अब ये जो 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, उसका हमारे शरीर के ऊपर, जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है। और धन आवेशित बाहुल्य वातावरण में जब हम निरंतर रहते हैं लंबे समय तक, तो उससे हमारा शरीर एसिडिक, अम्लीय होता है। कैसा होता है?
आप सब जानते हैं जितनी जितनी हमारी बॉडी एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, उतना ही ज्यादा हम बीमार हो जाते हैं। आपने देखा हो ना, कई बार थोड़ा सा पानी परिवर्तन हो गया, बीमार हो गए, भोजन परिवर्तन हो गया, बीमार हो गए, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, बीमार हो गए। तो इसका मतलब क्या है, वो बॉडी अब एसिडिक है, अम्लीय है, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन भी हुआ तुरंत बीमार। और दवाई भी लेंगे ना तो सामान्य दवाई असर नहीं करेगी, हेवी डोज लेंगे तब तक वो ठीक रहेंगे, दवाई छोड़ देंगे फिर बीमार हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, बॉडी एसिडिक है, अम्लीय है। दूसरा, ऋण आवेशित कण होते हैं। कौन से कण? ऋण आवेशित। जहां पर नदी है, झरने हैं, स्रोत हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, ऐसे स्थानों पर, या समुद्र के तट है, ऐसे स्थानों पर प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से वहां पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण में जब हम रहते हैं, वहां जब हम बैठते हैं, उसको जब श्वास प्रश्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारे शरीर के अंदर दो विशेष प्रभाव है। एक, ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा देता है। क्या कर देता है? ये एक सेरोटोनिन ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल एक्टिविटी होती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक गुड हार्मोन्स है एक प्रकार का, और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी वो विशेष रूप से काम करता है। हमारे मस्तिष्क की जितनी भी कार्य प्रणाली होती है, पद्धति होती है, मैसेज आते जाते हैं, उन सब में बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है, और उसके साथ साथ हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमें कुछ करने के लिए अंदर से जज्बा उठता है ना, कुछ करने के लिए जो अंदर से एक आग सी उठती है, या फिर हमें जो अंदर से अच्छा लगना या एक प्रसन्नता जो अंदर से महसूस होती है, वो जिस कारण से महसूस होती है ना, वो होता है सेरोटोनिन। और उसकी मात्रा को वो ऋण आवेशित कण सहज रूप से बढ़ा देते हैं। और दूसरा, निरंतर उस वातावरण में जब हम रहते हैं तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है। कैसी होती है? अल्कलाइन, क्षारीय। और क्षारीय शरीर में कभी कोई रोग होता। और जहां पर हम ये हवन करते हैं ना, यज्ञ, 5 मिनट 7 मिनट, कितनी देर? 5 से 7 मिनट छोटा सा यज्ञ जहां पर हम करते हैं, उस स्थान के वातावरण के अंदर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो सैकड़ों किलोमीटर तक, जो घना घना जंगल हो और कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई शहर नहीं है, गांव नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वातावरण होता है ना, जहां पर घना जंगल हो, और वहां पर जैसा वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, ऐसा वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर आप 5 से 7 मिनट जहां पर यज्ञ करते हैं, वहां वातावरण बन जाता है। और उस वातावरण में जब हम निरंतर रहते तो हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, और गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि दूर होता है। आज एलोपैथी में भी इसको आयन चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आपने देखा होगा, आज 2 प्रकार की डिवाइस आती है। एक गले में पहनने की आती है, चार्जेबल होती हैं। वो क्या होते हैं? अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आवेश कण जो आते हैं, तो उसके आवेश को वो चेंज करता है, धन आवेश को ऋण आवेश में बदलता है। दूसरे कमरे आदि के हिसाब से बनी होती है, कमरे में एक जगह पर लगा देते, चालू कर देते, तो पूरे कमरे की वायु के आवेश को चेंज कर देते, धन आवेशित से ऋण आवेशित में लाती है। और उसमें जब हम रहते हैं तो बॉडी अल्कलाइन होती है, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो एक बहुत महंगी भी चीज होती है, और उसके साथ साथ वो एक कृत्रिम प्रक्रिया हो गई, और ये नेचुरल प्रक्रिया के माध्यम से हम इस चीज को कर रहे हैं, और ये सहज रूप से हो रहा है। पूजा हम तो क्या कर रहे हैं? हवन करके पूजा, हवन तो पूजा के लिए हम करते हैं सुबह शाम, लेकिन उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये चीजें सहज स्वाभाविक हमें प्राप्त हो जाती हैं। ये दूसरा लाभ हो गया। तीसरा और महत्वपूर्ण, देखिए आज हम सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एलईडी लाइट से लेकर के अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं। फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर के ना जाने कितनी सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं। अपने घरों के अंदर भी दीवारों में केबल बिछे हुए होते हैं, बोर्ड लगे हुए होते हैं। ये सारी चीजें एक प्रकार का रेडिएशन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? आज आपने अखबारों में, न्यूज चैनलों के ऊपर समय समय पर आपने सुना होगा, रेडिएशन के कारण कैंसर हो गया, रेडिएशन के कारण चिड़िया, मधुमक्खी आदि मर जाती हैं, न्यूरॉन्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, स्मृति शक्ति का ह्रास होता है, और भी प्रकृति की भी हानि होती है, और स्वास्थ्य की भी हानि होती है। महानुभाव, जब हम ये हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हवन यज्ञ करने पर
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी वायु में बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी वायु में बढ़ती हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के एटॉमिक रेडिएशन पर्यंत अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही प्रकार के रेडिएशन 10% से लेकर के 70% कम हो जाता है यज्ञ से। कितनी बड़ी बात। ये जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में हमारे आदरणीय डॉक्टर वाई के विजय जी, सीपीसीबी सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में हमारी आदरणीय बहन ममता सक्सेना जी, और एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, हमने 3 जगह पर अलग अलग प्रयोग परीक्षण किए और उन परीक्षणों का डाटा के आधार पर मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि यज्ञ करने से रेडिएशन भी कम होता है, दूर होता है, और उससे भी हमें विशेष प्रकार का लाभ होता है। इसके अलावा आपने कोरोना काल सबने देखा, सब प्रभावित हुए, बहुत भयंकर रूप से उसका प्रभाव सबके ऊपर रहा और लाखों लोगों ने अपने जीवन भी गंवा दिए। कई परिवारों में भी बहुत सारी हानि हुई, कई लोगों के जीवन भी चले गए। महानुभाव, उस कोरोना काल में यज्ञ के ऊपर ये रिसर्च करना प्रारंभ किया था। और देखो, कोरोना वायरस एक चीज है, उसके अलावा कितने सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और उन बीमारियां होने के बाद हम दवाइयां लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब कंट्रोल में नहीं आते हैं और चले जाते हैं, WHO के हम आंकड़े देखें, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उनके आंकड़ों को देखें, 1 वर्ष के अंदर जहां वायु प्रदूषण का भी बताया ना 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है, उसी स्थान पर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो बीमारी, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिसके कारण से 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है। कितने? और वो कब? हजारों करोड़ की दवाइयां खाते हैं, कई लोग ठीक हो जाते हैं और उसके बावजूद जो मर गए, ये वो आंकड़ा है। महानुभाव, जब हम यज्ञ करते हैं अपने यहां पर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में, हम इसी कार्यों के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS। ये केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर हम यज्ञ का धूम्र जब एक्सपोजर देते हैं तो माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके, और क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में और क्या कार्य करते हैं, वो सारी चीजें हमें उसमें पता है। करीब 2 करोड़ की वो मशीन आती है, यहां पर लगी हुई है, आप PRI में जाएंगे। और उसमें जब हम दैनिक यज्ञ करते हैं, उससे जो धुआं उठता है, उसको जब एनालाइज किया, महानुभाव, उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स हमें प्राप्त हुए। उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो ये 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है, उसमें जो कारणभूत सबसे ज्यादा भारी मात्रा में परिणाम देने वाले जो बैक्टीरिया है, वो 18-19 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लिए और उसके ऊपर हवन का 5 मिनट का धूम्र का एक्सपोजर दिया। कितनी मिनट? आपको जानकारी का गर्व होगा, 5 मिनट के यज्ञ के धूम्र के एक्सपोजर से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म हो गए। और उसका जो प्रभाव है, जैसे ये हॉल है, उसके अंदर एक बार हमने हवन कर दिया तो उसका इस बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के ऊपर जो माइक्रोब्स हैं, उसके ऊपर 1 महीने तक असर देखने को मिलता है। एक बार के यज्ञ का 1 महीने तक। और उसके साथ साथ कोरोना काल में आपने जब बहुत भयंकर रूप से भारत में भी चारों ओर जब बहुत बड़ी रूप में फैल रहा था, उस समय एक हमारी कल्पना बहन है मुंबई में, वो स्वयं डॉक्टर है, वरिष्ठ डॉक्टर है, बहुत बड़ा उनका हॉस्पिटल है, और वो उनके पास सैकड़ों पेशेंट कोरोना के थे और वो उसको ट्रीट करते करते खुद को भी कोरोना हो गया। जब खुद को हो गया, सारे दवाइयां दे रहे, लोग मर रहे हैं, सारी चीज देखो, उस समय भयावह वातावरण था। उस समय हमारे आदरणीय एक डॉक्टर तारा सिंह जी, उन्होंने तुरंत कॉल किया कि स्वामी जी, ये बहन तो बहुत सेवा करती हैं और ये कोरोना काल में इतनी बड़ी सेवा करते हुए उनको भी कोरोना हो गया और उनकी स्थिति बहुत गंभीर अवस्था में है, क्या करें। उस समय उनको ये अपनी पतंजलि की कफेष्टि हवन सामग्री, ये सामग्री तुरंत हमारे राज्य प्रभारी जी को महाराज जी ने बोला तुरंत पहुंचाओ और करवाओ, और कोरोनिल आदि जो दवाइयां थी वो भी पहुंचाई और तुरंत उनको लेने के लिए कहा।
और हवन करने के लिए कहा। सुबह शाम दोनों समय 1-1 घंटा हवन किया। मात्र 6 दिन में उनका कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव। वो बहन ने जैसे ही खुद ठीक हुई अपनी हॉस्पिटल में सबको कराना शुरू कर दिया। और महानुभाव, उस समय ऐसे भय वाले वातावरण में जबरदस्त रूप में लोगों ने वहां पर लाभ लिया। और मुंबई में उस सेंटर का परिणाम जो आया, उसके बाद तो सैकड़ों लोगों ने अपने घरों में अलग अलग स्थानों पर, हमारी आदरणीय बहन नेहा जी, भाई यतीन जी आदि लोग कुछ मुंबई में रहते, वो पूरा परिवार ही कोरोना से ऐसे युक्त हो गया। उन्होंने भी इस प्रकार से हवन किया, ठीक हो गए। एक हेमंत जी आदि थे भिवंडी में, उन्होंने भी ऐसे किया, जबरदस्त रूप से सबको लाभ होने लगा। और ऐसे सैकड़ों लोगों को चारों ओर विशेष लाभ हुआ। उसके बाद ये तेलंगाना रुद्र, जो दक्षिण भारत में एक भाई विश्वनाथ महाजन करके थे, उनको कोरोना से बहुत भयंकर पीड़ित थे। और उसमें भी उसके बाद ब्लैक फंगस आया, और वो ब्लैक फंगस और भयंकर रूप से उनको लगा। और उसको जो ट्रीटमेंट दिए गए, दवाई दी गई, वो पूरी चमड़ी काली हो गई है, हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, आंखों में देखना बंद, और सिर में यहाँ 3 जगह पर होल किए थे। और हर 7 दिन में ऑपरेशन करके जो ब्लैक फंगस जहां जहां फैलती थी वो सबको काट करके निकालते थे, मतलब मस्तिष्क अंदर से खोखला कर दिया। और ऐसे 4 ऑपरेशन उनके हुए थे। और बहुत अलग, और उनका परिवार के लोग भी उनकी आस छोड़ चुके थे कि ये अब वापस नहीं आ सकते। कोरोना में ही छोड़ चुके थे, ब्लैक फंगस हुई तो और ज्यादा भयंकर अवस्था में हो गए। उस समय उनको कफेष्टी हवन सामग्री से उनके कमरे के अंदर हवन कराया। जब डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब जो है जितने दिन जीते आप सेवा कर सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हो कर चुके हैं, दवाइयां भी ओवरडोज में जा चुकी है, दवाइयां काम नहीं कर रही है, और ऐसी अवस्था में छोड़ दिया। और हवन कराया उनको। महानुभाव, 3.5 महीने लगे। 3.5 महीने में इतनी खतरनाक कंडीशन, जो अब वो देख भी नहीं पा रहे, मस्तिष्क भी पूरा खोखला है, सुनने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, पूरी चमड़ी वो हो गई है, और बिल्कुल अलग स्थिति में था। वो भाई 3.5 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल। और ये सारी चीजों को देख करके पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने कोरोना वायरस के ऊपर यज्ञ के माध्यम से कैसे ट्रीट करता है, क्या काम करता है, उसके ऊपर माइक्रोबायोलॉजी लैब में कार्य करना प्रारंभ किया। करते करके 1.5-2 साल लगा। आज 6-7 महीने पहले हमारा ये पूरा कार्य पूर्ण हो गया। आपको जान करके अपनी संस्कृति के प्रति गर्व होगा, यज्ञ को लेकर के आश्चर्य होगा। निमोनिया, हेवी बीमारी, बैक्टीरिया माने जाते हैं, हेवी बीमारी गए, टीबी के बैक्टीरिया, निमोनिया, टीबी, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस, ये चारों ही प्रकार की बीमारियों का 100% इलाज कफेष्टी हवन सामग्री से कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसको प्रकाशित किए। जैसे एलोपैथी में करते हैं ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रिसर्च पेपर प्रकाशित करते हैं, फिर उस मेडिसिन को बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जैसे पूरा का पूरा सेल कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल पर्यंत की जो पूरी प्रोसेस होती है, पूरी जो रिसर्च होती है, वो सारी रिसर्च करके आज भारत पूरे विश्व में पहली बार यज्ञ के माध्यम से ऐसी बड़ी बीमारियों का सटीक इलाज खोजा गया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यज्ञ करने से जितने भी माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, उनसे भी हमारा बचाव होता है। और यहाँ पर IIT रुड़की और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने और भी कई सारे रिसर्च किए। और जो ये सामान्य रूप से जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, सामान्य बैक्टीरिया, जैसे एयरबोर्न बैक्टीरिया है, सरफेस बैक्टीरिया है, और भी अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती है, उसके कारण जो छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है, उन सब के ऊपर भी रिसर्च करके उसके भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रिसर्च पेपर प्रकाशित किए जा चुके हैं।